आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचा। विराट कोहली की आंखों के आंसू ने पूरे देश को भावुक भी किया। लेकिन बुधवार को आंखों में फिर आंसू तो आए, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, गम के। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड होने वाली थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर जबरदस्त भीड़ आई। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 की थी, लेकिन अंदर और बाहर मिलाकर लोग 3 लाख के करीब पहुंच गए। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो गया और भगदड़ मच गई। अभी तक इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़े आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची, आखिर किसकी चूक ने 11 लोगों की जान ली। अब ये समझने के लिए मंगलवार की रात पर चलना पड़ेगा, जब हजारों की संख्या में बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न का माहौल था। आरसीबी की जीत से फैंस उत्साहित थे, ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे। एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट जैसे इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। इसके बाद बुधवार सुबह को खबर आती है कि आरसीबी की टीम ओपन बस के जरिए एक विक्ट्री परेड निकालने वाली है। विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक उस परेड को जाना था। उस समय तक बताया गया था कि 1 किलोमीटर की ये परेड होगी और स्टेडियम में सिर्फ पास के जरिए ही एंट्री मिलेगी। अब लोगों ने ऑनलाइन ही पास खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन फिर सुबह 11:56 पर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगी। अब जिस समय पुलिस ने ये जानकारी दी, कई लोग पहले ही भीड़ लगा चुके थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। ऐसे में कई को जानकारी तक नहीं थी कि विक्ट्री परेड कैंसिल हो चुकी है। अब एक तरफ विक्ट्री परेड कैंसिल हुई तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:30 पर आरसीबी की टीम एचएल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां से वो बस में बैठकर अपने होटल पहुंचे। प्लान यही था कि टीम विधानसौदा जाएगी और वहां पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आरसीबी के फैंस को लगा कि उस स्वागत समारोह के बाद टीम ओपन बस में बैठेगी और स्टेडियम तक आएगी। यानी कि अगर स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली तो कम से कम बाहर खड़े होकर अपने स्टार खिलाड़ियों की झलक मात्र तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब पूछताछ में ये पता चला है कि कई लोगों को ऐसे ही इनपुट मिले थे। किसी को नहीं पता था कि विक्ट्री परेड कैंसिल हो चुकी है। और देखते ही देखते भीड़ ने गेट के पास धक्का मुक्की शुरू कर दी और भगदड़ जैसे हालात हुए और आरसीबी की जीत का जश्न अब जख्म में बदल गया। अब आपको चश्मदीदों के पास ले चलते हैं जिन्होंने आंखों देखी उस वक्त का हाल देखा है। See, lot of peoples they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team. And moreover the girls, what see, lot of boys have been standing outside, but girls are they ran away to see this thing. And moreover the gate has been closed up. These things, lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. That is the main incident has been happened here, and even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people they'll came. That's the thing. The lot of girls has been accused in this incident. Moreover, police also helpless. Even security also helpless. Even see in this ground, private securities has put. What they'll do? See, a lot of 600 people they will come in each. See, that's the thing. We see a lot of 700 to 600 people at a time to see because the gate has been closed. Because ticket has been issued, but gate has been closed. That is the main problem in this incident. See, I've been very because yesterday we have been very happy by seeing this. RCB has won in a great way, but that girls has been fall down now because we cannot help us. Because if I take that girls means suddenly the boys will come. That is the main incident that has happened in Chinnaswamy Stadium. This shameless to because government has to take care. Because they had been put a road show means it has been not happened, but road show is not happened, but these things have been happened. So the seats and all are full, and that's the reason they're not letting us in. We want to go back, but we're not allowed to go back. Yeah. The gates are all crowded with people. So even though if they open the gates, the people will start coming inside, and there are a lot of people who are actually injured. So I think that's the reason all the gates are closed and no one is allowed now.